राह जाने के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और वहाँ से भी जो है ना वो इशारे हो रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आजकल के लिए ये दुआ मांगनी चाहिए भाई कि हम लोग वाकई बहुत बुरे हैं। वो मुझे दुआ के इशारे हो रहे हैं पीछे से। और जबरदस्त भाई, जबरदस्त, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और आमिर भट्ट साहब कह रहे हैं हेड्स ऑफ मल्टी टैलेंटेड गेस्ट। बिल्कुल, इसमें थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। सब बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। चलो थैंक यू ये सो मच। कामयाबी है, ये बस कामयाबी। देखिए ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, मैं खुद, मुझे कोई नहीं चाहिए। अक्सर होता है मुझे भी दिल चाहता है मैं अकेली बैठूं। मैंने अपने लिए एक माइक रखा हुआ है, एक स्पीकर रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे को भी पता है, मेरे बेटे को, मुझे तो वो मेरे लिए स्पीकर ले आए थे, मैं उसमें लगाती हूँ अपना माइक और शुरू हो जाती हूँ, कमरा बंद करती हूँ, कोई सुने ना सुने। हाँ, हाँ, हाँ। जो दिल, गाना गाने का दिल चाहेगा गाना गाऊंगी, वो अपना लगी रहती हूँ। और उससे ये कि आपके जो अंदर की जो कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है, उसको मैं कवर अप थक जाता है काम कर करके, ये सारी चीजें उसके लिए होती हैं। और बल्कि ये दूसरों के लिए भी एक मैसेज है कि कभी अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है ये। जब मैं कभी बहुत थकन हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करती हूँ, छोड़ो यार, आज म्यूजिक की बारी है, आज मैं अपने आप को चीयर अप करूंगी इस तरह से। बिल्कुल रीस्टार्ट कर, बिल्कुल रीस्टार्ट कर, जबरदस्त, पेट्रोलिंग है। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये सब चीजें, बिल्कुल। और जी आप माशाल्लाह से हम बात कर रहे थे आपकी, मैंने आपसे कहा कि बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह आप ड्रेसिंग करती हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको अप्रिशिएट किया था, आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। ब्लैक कलर ड्रेसिंग मेरा तो फेवरेट कलर है। मुझे तो हर कलर अच्छा लगता है, मैं बहुत कलरफुल। अच्छा, नहीं बस ब्लैक में पता नहीं क्या बात है कि दिल करता है कि हाँ नहीं, आपने कोई भी तकरीब हो, शादियों वादियों के अलावा, तो ये तो नहीं जी ब्लैक पहनना है, ब्लैक पहनना है। तो खुद डिजाइनिंग भी करती हैं आप? जी, मैं अपने कपड़े जिसे कहते हैं ना 99.9% जो है वो खुद डिजाइन करके खुद घर में ही सिलवाती हूँ। मेरा टेलर आता है, वो मेरे कपड़े सीता और चला जाता है, मेरी डांट बहुत खाता है, क्योंकि मैं उसको खुद खड़े होकर कटिंग करवाती हूँ और खुद ही सब कुछ, मतलब मेरा अपना होता है कि मुझे ये अच्छा लगेगा, यानी मैं रेडीमेड में हर कपड़े से कंफर्टेबल नहीं हूँ, सेटिस्फाइड। अगर लेती भी हूँ तो उसको अपने हिसाब से ऑल्टर कराऊंगी कि नहीं ऐसे होना चाहिए, यूं होना चाहिए। हाँ, तो फिर डिजाइनिंग की तरफ भी आ जाएं। भाई कितने काम करूंगी, बस कभी कभी कर दूंगी, लेकिन बस अपने लिए काफी। सही। तो कभी जब एडवर्टाइजिंग की तरफ जाती हैं तो होता है कि नहीं मैं खुद से समझ नहीं आ रहा है, कोई आउटफिट समझ में नहीं आ रहा है और नहीं खुद करना है, और नहीं मुझे कोई मसला नहीं होता इन चीजों में। सही। मैं बहुत मौके से और हर तरह से सारी चीजें जो है ना, नहीं मतलब जब दूसरों के लिए एक चीज एक प्रोडक्शन हो रही है और दिमाग में नहीं आ रहा कि नहीं भाई ये चीज सही नहीं है, नहीं वो मुझे मुश्किल नहीं होती, कभी मुश्किल नहीं होती कुछ भी। मुझे पता है कि क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं, तो वो मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ, 90% खुद ही मैनेज करती हूँ। एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आई? एक्टिंग की तरफ मैंने छोटे छोटे ड्रामों में रोल किए हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स के कहने पे कि भाई यार कोई डॉक्टर नहीं है, आ जाओ, तो डॉक्टर का रोल भी किया। कैमरे में आई हूँ और मैं कैमरा शायद नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन ये कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। मैं इतना टाइम उसमें ये कि आप सिर्फ एक चीज को फोकस कर सकते हैं। मतलब माशाल्लाह से पर्सनालिटी आपकी ऐसी है ना कि हर जगह फिट हो सकती है। मैं आपको देखूं एक मॉडर्न लेडी के रूप में तो आप वहाँ पे भी बड़ी, मैं आपको देखूं कि जी कोई हवेली है और उसमें जो है वो सबिया जाफरी बैठी हुई है एक तख्त पे, और जी वो बड़े बड़े बड़ा सा पानदान रखा हुआ है, वाह वाह वाह, खरारे के साथ ये भी कर सकती हूँ, क्या लुक आएगा ना, ये भी कर सकती हूँ। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कि बाल कटे हुए हैं तो थोड़ा मॉडर्न की तरफ भी ये बाल मैंने डाई नहीं किए, मेरे नेचुरल है ये बाल। मैंने आपसे ये सवाल किया था, मेरे बाल मैंने डाई नहीं किए जब हम ऑफिशियली ऑन एयर नहीं थे, लेकिन मैंने आपसे ये सवाल किया था यार आप क्या कौन सा क्या, बस मैंने कभी नहीं मैंने किया। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, सर में तेल रोज लगा, ये मेरा डेली का रूटीन है। रात को सोने के रात के रिचुअल जिससे कहते हैं ना, पैर धोती हूँ, सर में तेल लगाती हूँ, मुंह धोती हूँ, ये मेरे अपने रात के रिचुअल्स हैं। इसके बगैर मैं नहीं सोती। सर में तेल मतलब डेली का है मेरा रूटीन, शायद बाल इसीलिए सब जो है वो लोग कहते नहीं ये क्या, आज की लड़कियां तेल ही नहीं लगाती ना,
नहीं, मैं लगाती हूँ। ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस हो रही हैं कि जी खवातीन को पता चले कि ये सब चीजें हमेशा से जरूरी थी और हमेशा जरूरी रहेंगी। और ये देखें सर पे इसीलिए इतने बाल हैं, हाँ, वरना तो एज के साथ साथ बाल भी झड़ते हैं हाँ, बच्चों में इसमें। लेकिन ये कि मैं अभी भी यही है, मैं तेल और सबसे बड़ी बात है अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने ऊपर तवज्जो देना। बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है तो इसलिए कि आप अल्लाह ताला की अमानत है, बिल्कुल हर हिफाजत चीज करें। अल्लाह ताला की दी हुई उसकी अमानत है और उसकी केयर करना, उसकी परवाह करना, उससे मोहब्बत करना, ये हमारा फर्ज है। बिल्कुल। आमिर भट्ट साहब कह रहे हैं थैंक्स वेरी मच आरजे फाइजा, आज वर्ल्ड रेडियो डे पे आपने इतनी अच्छी गेस्ट को इनवाइट किया, बहुत अच्छा। इन्हें सुनकर वाह जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आमिर भट्ट साहब। और अच्छा वो कह रहे हैं बाय द वे मेरा भी कलर जो है वो ब्लैक है, फेवरेट कलर ब्लैक है। चले और मैम के लिए बेस्ट विशेस एंड लॉट्स ऑफ दुआ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और बिल्कुल आज वर्ल्ड रेडियो डे है। अच्छा, वर्ल्ड रेडियो तो वाकई मेरा तो जबरदस्त सा डे हो गया आज। इतनी अच्छी माशाल्लाह डायनामिक पर्सनालिटी, इतनी अच्छी गेस्ट मेरे साथ हैं। बहुत अच्छा शो जो है वो आज का गया, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करने में। कुछ मेरे ख्याल से भी हमारे पास टाइम तो है थोड़ा सा ना, सही। तो हमने मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स को हम लेके चले हैं। और कुछ इस तरह की चीजें हमसे शेयर कीजिए कि हम जैसे बात कर रहे थे पॉजिटिविटी की, कि आप हमारी जो फील्ड है मीडिया की, स्पेशली जो फील्ड है, वहाँ पे बड़ी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हर फील्ड में है मेरे ख्याल से। हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वहाँ पॉलिटिक्स भी होती है, हाँ कहीं भी जाएं, ये सारी चीजें। देखिए मेरी एक थिंकिंग है, मैंने टीचिंग भी की है और टीचिंग में ज़ाहिर ये होता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें पेरेंट्स आते हैं तो फादर्स भी आते हैं ना। तो मैं मानती हूँ टीचिंग बहुत रिस्पेक्टेबल, लेकिन मेरी एक थिंकिंग ये है कि अगर कोई लड़की निकल के जॉब करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में गई है, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी हो, तो वो अपने आप को कैरी करना जानती है। जो लड़की बाहर निकली है ना, वो कैरी करना जानती है। तो उसको पता है कि अगर वो अपनी एक हुदूद बना ले कि भाई मुझे यहाँ तक रहना, तो कोई भी उसके साथ, आप खुद अगर उसके साथ नेगेटिव, जब तक कि खुद आप ना चाहें कोई आपके साथ नेगेटिव नहीं हो सकता। मेरी ये थिंकिंग है। तो मैं किसी के ऊपर भी कभी उंगली नहीं उठाती, कभी मैं ये नहीं कहती, कभी कोई कहे भी तो मैं कहती नहीं यार कोई मजबूरी होगी, वो किसी मजबूरी के तहत अपना काम करने निकली है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को कैरी। अब होता है कि उसमें कुछ अच्छे बुरे भी होते हैं, लोगों ने कुछ बदनाम भी किया, लेकिन हर शख्स बुरा नहीं। मैं तो इवन के एयर होस्टेस प्रोफेशन बुरा नहीं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि अगर आपको अपनी वैल्यूज का पता है और आपको अपनी हुदूद का, तो आप कहीं भी चले जाएं। ये तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं। सारी लड़कियों को बहुत मैं भी जानती हूँ जिनको सिर्फ इस बेस पे कि नहीं जी वो प्रोफेशन अच्छा नहीं है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, और कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस कर, जिनसे चल सकता था, बहुत बेहतर सूरत हाल हो सकती थी, बहुत अच्छी चीजें हो सकती थी, बच्चे पढ़ सकते थे, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं जी प्रोफेशन। भाई मैं जब इंटर किया मैंने, तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स जो है वो अबू धाबी में थे। तो मुझे पायलट बनने का शौक। अच्छा, सच्ची बात अभी तक शौक है। मैं मोटरसाइकिल भी चला लेती हूँ, गाड़ी तो चलाती हूँ। तो मुझे ये हुआ कि मेरे अब्बू ने कहा बनो, उन्होंने कहा तो मैं कर लो, पायलट बनने में क्या लाइसेंस ले लो, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। खैर उन्होंने फिलीपीन वगैरह में उस जमाने में कोर्स होता है, सारा प्रोस्पेक्टस मंगा के सब कर लिया। अब वो कहते हैं ना लव मैरिज हुई है तो वो इश्क में मेरे जालिम निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, बस शादी कर लिया। फिर उसके बाद ये था कि CSS का बहुत था मुझे, शादी ने कुछ नहीं करना। सारे शौक आप साथ चल रहा है, भी चल शादी कर लिया हमने ना, बस सारे शौक एक तरफ रख के शादी कर ली, वरना शायद CSS कर लिया होता या पायलट बन गई होती। ये भी लाइफ के ख्वाब थे, और अभी भी यही शौक है कि मुझे शौक है कि मैं हर तरह की, मतलब गाड़ी चलाऊं, ट्रक चला लूं, मुझे इतना शौक है। ट्रक नीचे चला तो चलाती हूँ, लेकिन ये कि मोटरसाइकिल चलाती हूँ। अभी चलाई मैंने, जब ये PTI आई थी तो मैंने कहा तब्दीली आ गई है, मोटरसाइकिल लेके सड़क पे। नहीं वैसे अब काफी खवातीन चला रही हैं और अच्छा बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने घर के, मतलब बास खवातीन ने बच्चियां जाती हैं कॉलेज, अपने जाए मोटरसाइकिल पे। हाँ नहीं मैंने देखा, मेरी अपनी ग्रुप की एक खातून है, उन्होंने मोटरसाइकिल ली और उन्होंने पोस्ट डाली
यहाँ पे कि मैं अब अपने बच्चों को पिक कर रही हूँ, स्कूल से ड्रॉप कर रही हूँ बहुत और अच्छी बात घर की सब्जी भी लेकर आ रही हूँ। तो बड़ी अच्छी मुझे भी बात बड़ा है मजा आता है, मुझे बड़ा शौक है हार्ले डेविडसन, ये बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल, लेकिन जाहिर है कि बीइंग अ फीमेल इतनी हैवी बाइक मैं नहीं चला सकती, स्कूटी चला सकती हूँ, वो चलाई मैंने। जबरदस्त। लेकिन अब नजर आ रही है मुझे अच्छा लगता और बड़ा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मुझे रोड पे कहीं नजर आते हैं, मतलब थम्स अप जबरदस्त। और मेरे ख्याल से इस एप्रिसिएशन की हम सबको जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिविटी, वही पॉजिटिविटी, आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना माशरा आपका अच्छा, माशरा आपका अच्छा होगा और आपके हिस्से में कितनी नेकियां आ रही हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा जी, आमिर भट्ट कह रहे हैं कि रेडियो भी मेरे लिए टीचर की तरह है, बहुत कुछ लर्न करने को मिला मुझे। थैंक्स FM 96 कराची एंटायर RJs एंड होस्ट, थैंक यू सो मच। सलमा राशिद कह रही हैं, लाइक द होस्ट टू यू, नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये जी एक एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं ये सारे, लोग हमारे लिए, कमेंट्स हमारे लिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर अप्रिशिएशन तो हर एक को चाहिए ना। वाकई अच्छी तरह मैं बाहर बैठी सुन रही थी जब आई थी, अच्छा, तो मैं नोट कर रही थी कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस कोशिश करते हैं कुछ बेहतर करने की। नहीं बिल्कुल सही बात, कुछ माशरे में बेहतरी फैलाने की। सही बात, इसी तरह से यही है मीडियम माशरे में, यही सब तक रीच है इसकी ना, तो वो जरूरी है, ये बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा 99 आई थिंक आज इंटरव्यू था और बेस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, मतलब ये वो वाले नंबर्स है ना जो याद रहते हैं ना, तो मुझे भी याद रहेगा मेरा 99। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कुछ मैसेज आप ऐसा दीजिए हमारी खवातीन को जो घर में है, जो हाउस वाइफ हैं, जो पढ़ रही हैं, उन्होंने आगे जाके अपने आप को किस तरह से कैरी करना है। और देखिए मैसेज मेरा हर फीमेल के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फीमेल ओरिएंटेड हूँ, तो मुझे ये है कि पहली चीज तो ये कि अपने आप को टाइम मैनेजमेंट जो है ना अपनी ऑर्गेनाइज करें। दूसरी चीज ये कि पॉजिटिव रहें, जो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं खुद भी हूँ। फिर अपने लिए थोड़ा इतना टाइम निकालें कि अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें लोगों के सामने पॉजिटिव मैनर में, कि दूसरे जो है वो आपसे बात करें तो उनका दिल चाहे कि वो दोबारा मिले, जैसे आपने मुझे बुलाया, हाँ, है ना, एक दफा मैंने आपसे कहा था कि नहीं आपने बुलाया ना, तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह किसी से बात कर रही हैं और कितना उसको अपना इंगेज कर रही हैं। तो मुझे ये है कि हर फीमेल को और हर एक के, देखें औरत जो है ना, अल्लाह ताला ने उसको बहुत से टैलेंट दिए हैं, हर एक में कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो प्लीज डरे नहीं, उस टैलेंट को लेकर आए, इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जबरदस्त जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बहुत अच्छा शो रहा, बहुत मजा आया आपसे बात करने में, और थैंक यू सो मच आप आई और मतलब एक रौनक दी आपने हमारे स्टेशन को और शो को मेरे। ओके जी लिसनर्स,